Hi guys, welcome back to Filmy Lala, and I'm making this video because I feel like Indian music has reached a new low right now. I mean, what is happening actually, right? First, Bacha comes up with girls in their school uniforms saying कि he will make them his घोड़ी. Obviously, हम सब लोगों को पता है कि what Bacha is referring to here by the word घोड़ी. Two school girls which completely suggest कि ये सभी लड़कियां minors है. Then comes the biggest blow, the straight chata to everyone's face when Kannada movie ka title track featuring stars like Nora Fatehi and Sanjay Dutt gets launched and भाई क्या ही लिरिक्स लिखे थे उस गाने में. Express through music, through dance, through your body, through your facial expression. That's a skill. Yeah. And we do that through song and dance. That is not objectifying. I feel like the minute you do a song where you're just standing there and men are just like all over you, when you're just like having your chest out, your body out, and you're doing nothing but that, and you're trying to seduce the camera in a vulgar way, that's where objection डायरेक्ट फेस वैल्यू पे आपको डबल मीनिंग स्पून फेड करके भी नहीं, डायरेक्ट मुंह पे पेल के ये लोग बोल रहे हैं कि देखो मैंने एक डबल मीनिंग गाना बनाया है. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन बॉलीवुड राइट नाउ? आई मीन, क्या हम लोग इतना नीचे चले गए हैं कि गाने हम लोग को अभी सिर्फ सटलिटी से डबल मीनिंग नहीं, कंप्लीटली मुंह पे हम लोगों को फेंकना पड़ रहा है. So let's get inside this video and understand and try to understand कि what is actually happening. ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में डबल मीनिंग गाने कभी हुए ही नहीं है. डबल मीनिंग सॉन्ग्स हैज़ बीन देयर सिंस एजेस एंड दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन, लेकिन वो उन गानों में हम लोगों को स्पून फेड करके बोला नहीं जा रहा था कि हम लोग ये बोल रहे हैं. विल टेक फ्यू सॉन्ग्स फॉर एग्जाम्पल. देयर इज़ नमक इश्क. यस, द सॉन्ग इज़ अ डबल मीनिंग, लेकिन इस गाने का जो अंडरटोन था दैट वाज पोएटिक. फिर आता है बीरी जलेले. बीरी जलेले वाज ऑल्सो अ डबल मीनिंग सॉन्ग, लेकिन इस पे जो मेटाफोर यूज़ किया गया है दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. देन वी हैड सॉन्ग्स लाइक छोली के पीछे क्या है. Yes, this song has been a controversial song for ages and it's still very controversial. लेकिन इस गाने में जो प्लेफुलनेस है, जो सटलिटी है, जिस तरीके से इसको फिल्म किया गया था, इट्स एक्चुअली वेरी एंटरटेनिंग. एंड देन कम्स सॉन्ग्स लाइक कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा फ्रॉम आर राजकुमार, which was complete on your face double meaning song. Then there were songs and these new songs by Badshah and the Kannada movie's title track falls on the same track. So what is actually happening? First, I think ये हो रहा है because of attention economy. थोड़ा सा डबल मीनिंग लिरिक्स बना के लोगों का अटेंशन ले लीजिए, क्योंकि आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन इज़ वेरी लेस. सो टू मेक समथिंग वायरल, दिस इज़ आई थिंक द ईजिएस्ट वे. एंड इवन व्हेन द लिरिक्स और अ सॉन्ग वर नॉट दैट ग्रेट, लेकिन फिर भी सब लोग अभी इन गानों के बारे में बात कर रहे हैं. दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच आई थिंक इज़ व्हाट द मेकर्स वर ट्राइंग टू डू. सेकेंड कुड बी कि आजकल लिरिक्स हेवी सॉन्ग्स नहीं है, आजकल हुक हेवी सॉन्ग्स है. अगर आपका हुक पॉपुलर हो गया, इंस्टाग्राम पे आ गया, लोग आपके गानों पे नाच रहे हैं, then that song is considered a hit. And I think that is actually killing the creativity behind song creation, क्योंकि अब ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे देने लग रहे हैं कि हम लोग का गाना इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे पॉपुलर हो सकता है कि नहीं. एंड फॉर दैट पीपल आर गोइंग टू एनी एक्सटेंट. नेक्स्ट आई थिंक व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ के शॉर्ट स्पैन पे भी, क्योंकि अगर आप देखोगे इन द लास्ट 5 to 6 years there has been no songs which we actually remember. अभी जैसे कि 90s के गाने हो या 2000 के गाने हो, अभी तक हम लोग को याद रहते हैं. बट अभी अगर आपको मैं 5 years 4 years बैक के गाने भी पूछूंगा तो उनका सुर या फिर लिरिक्स आपको याद नहीं रहेंगे. बिकॉज आई थिंक व्हाट इज़ हैपनिंग के गाने अभी शॉर्ट टाइम के लिए बनाए जा रहे हैं, कि जब तक गाना निकलेगा, मूवी रिलीज़ होगा, उस टाइम तक गाना पॉपुलर रहे एंड देन द सॉन्ग वैनिशेस फ्रॉम पीपल्स माइंड. सो are we actually losing the creativity? I think no. I think जब तक हम लोग खुद एज कंज्यूमर्स डिमांड नहीं करेंगे
कि हम लोगों को अच्छे क्वालिटी एंड अच्छे वैल्यू का गाना चाहिए, तब तक अच्छे क्वालिटी एंड वैल्यू का गाना नहीं बनेगा। जब तक हम लोग ये चीप हुक हेवी सॉन्ग्स हम लोग पॉपुलर करते रहेंगे, जो कि एक फसाद होता है जस्ट behind all these double meanings, and it just stays there on the track for 1 to 2 weeks, then it fades out. तो उस तरीके के गाने जब तक हम लोग पॉपुलर करते रहेंगे तब तक ऐसे गाने बनते रहेंगे। तो वी एज कंज्यूमर्स, टिल द टाइम वी डोंट चेंज, आई थिंक दिस ट्रेंड विल ऑल्सो नॉट चेंज। So the songs like the song by Badshah or Neha, so the songs like Badshah's or the one featuring Noora Fatehi and Sanjay Dutt or the one where there was Neha Kakkar, I think these kind of songs will keep on coming up till we make them popular. क्योंकि क्रिएटिविटी अगर लॉस हो रही है, क्योंकि ऐसे गाने बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं लगती, they just keep make it a hook and they release it and it gets popular and that's their business. सो अगर आपको भी फील होता है कि बॉलीवुड में क्रिएटिविटी और लिरिक्स हेवी गाने वापस आने चाहिए, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिल्मी लाला। गुड डे।